बेटा जी, मैं हूँ आपका टीचर एम रजा और आप लोग हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है रुदार नवीसी। रुदार क्या चीज़ है, कितने नंबर की है, इसको फिल आपने कैसे करना है इम्तिहान में। तो बेटा सबसे पहली बात, रुदार जो है वो 10 नंबर की है। टोटल नंबर इसके 10 है और टोटल लेंथ इसकी है 1 2 3 3 पेज की टोटल लेंथ है। बेटा जी इसको हल करने का तरीका, पहले नंबर पे मार्जिन लाइन आप लगाएंगे, मार्कर से टॉप पे लिखेंगे रुदार नवीसी। कोई भी सवाल यहाँ से शुरू नहीं करना बल्कि टॉप से शुरू करेंगे। ये शीट के ऊपर आपने लिखा एक यादगार मुशायरा, मार्कर से लिखा और मार्कर से लाइन लगा दी। अब बेटा इस चीज को हमने समझना है कि रुदार जो है वो चीज क्या है। रुदार को इंग्लिश में रिपोर्टिंग कहते हैं। किसी भी जगह पे कोई जलसा है, प्रोग्राम है, उसके बारे में सारी चीजें हम ऐसे बंदे को बता रहे हैं जिसने यहाँ पे शिरकत नहीं की है। तो बोर्ड वाला हमें ये वाली चीज दे रहा है कि मुशायरा, मुशायरे में हम गए हैं तो सबसे पहले हम रुदार लिखने से पहले इसका सियाको सबाक लिखेंगे या इसका बैकग्राउंड लिखेंगे कि मुशायरा चीज क्या है। तो हम बेटा जी एक पैराग्राफ आज ये 6 लाइनों में लिखेंगे कि बर्रे सगीर में मुशायरे जो हैं वो आम तौर पे हुआ करते थे। तकरीबन हर घर में एक आध फर्द या 2-3 अफराद के एक घर में शायर हुआ करते थे। शायरी का बड़ा रिवाज था, लोग सुनते थे और सुनना जो है ये भी बड़ी बात है। शेर को लिखना, उसको बयान करना और सुनना, हजारों के लोग होते थे और हजारों लोग, सैकड़ों लोग जो हैं वो शायरों की शायरी सुनने के लिए जमा होते थे। ये मुशायरे आम हालों में भी होते थे, हवेलियों में होते थे, बादशाह के दरबारों में भी होते थे, गली मोहल्लों में भी होते थे। तो इसी तरह का एक यादगार मुशायरा हमारे कॉलेज में भी हुआ, कॉलेज के हाल में। तो बेटा इसके लिए जरूरी चीजें जो हैं वो कौन सी हैं। एक तो हमने दिन फिक्स करना है कि ये हफ्ते की शाम थी। अमूमन हम सुबह के वक्त कॉलेज में जाते हैं, लेकिन ये मुशायरा जो है वो रात के वक्त रखा गया था, शाम के वक्त रखा गया था। दूसरे नंबर पे हफ्ते का दिन है और साल कौन सा है, 2026 है। ये 2-3 चीजें लिखना जरूरी है। जगह कौन सी है, कॉलेज का हाल है। फिर उसके बाद कॉलेज हाल की डेकोरेशन बनाएंगे तो उसे हाल को बड़ा खूबसूरती से सजाया गया था। बैनर लग गए थे, फ्लैक्स लग गए थे और झंडियां वगैरह लगी थी और कुमकुमे लग गए थे, यानी कि रोशनियां जो है वहां पे कर दी गई थी। स्टेज सेक्रेटरी का नाम जरूर वहां पे दर्ज करें। स्टेज सेक्रेटरी कोई भी हो सकता है। अमूमन एक उर्दू का टीचर जो है वो स्टेज सेक्रेटरी के फराइज अंजाम देता है। तो आप लिख सकते हैं कि हमारे उर्दू के टीचर फलां जो है वो स्टेज सेक्रेटरी के खड़े हुए थे। उसके बाद आपने मेहमान खुसूसी जो है उसका जिक्र जरूर करना है। मेहमान खुसूसी कौन हो सकता है? एक मुशायरे में एक अच्छा शायर जो है वो हो सकता है। तो आप लिख सकते हैं कि मुल्क के नामवर शायर जो है उसको हमने बुलाया हुआ था, बतौर सदर से स्टेज पे बुलाया गया। दीगर बहुत सारे शायर जो हैं वो भी उसके साथ स्टेज पे आ गए। लोगों ने इंतहाई दिलचस्पी का मुजाहरा किया और तालियां बजाकर उनका इस्तेमाल किया। बेटा ये इसी तरह आप तलाब के बारे में बात कराएंगे, नात जो है वो पढ़ाएंगे और उसके बाद बताएंगे कि स्टेज सेक्रेटरी जो उर्दू के टीचर थे उन्होंने अपना एक ज़ाती शेर बयान करके मुशायरे का आगाज किया। उन्होंने जो शेर सुनाया वो ये वाला था, रजा तू ऐसा बन जा सब तुझे अच्छा कहें, रजा तू ऐसा बन जा सब तुझे अच्छा कहें, एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद। लोगों ने खूब तालियां बजाई क्योंकि अक्सरियत जो है वो स्टूडेंट्स की थी। मैं भी अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था, हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे उस्ताद ने शेर सुनाया। उनके शेर सुनाने की देर थी कि एक मैथ के टीचर ने भी हाथ खड़ा किया और बार बार अपनी शायरी सुनाने के लिए कहा। हालांकि वो शायर नहीं थे, लेकिन जब उन्हें स्टेज पर बुलाया गया तो उन्होंने बहुत अच्छी एक नज़म पढ़ दी, जिसका एक शेर जो है वो सभी बच्चों ने बड़ी दिलचस्पी से सुना। वो ये शेर था, जी 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 सरकार नहीं होता,
जी 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 सरकार नहीं होता, मेथों झूठा प्यार नहीं होता। बेटा इसी तरह आप बयान करते जाएंगे कि एक और शायर आया, उसने भी अपना कलाम सुनाया। इसके बाद एक छोटी उम्र का शायर आया, इसी तरह एक और शायर आया। आप दूसरे पेज पे चले गए, यहाँ पे आप एक और शेर मेंशन करेंगे और बताएंगे कि ये शेर लोगों को बहुत पसंद आया। तुम्हारी याद के जब जख्म भरने लगते हैं, तुम्हारी याद के जब जख्म भरने लगते हैं, किसी बहाने तुम्हें फिर याद करने लगते हैं। आप इसको बयान कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्लैपिंग हुई और प्रोग्राम को ऐसे ही आप चलाते रहेंगे। एक मेहमान आया, दूसरा मेहमान आया, फिर इसी तरह एक और शायर आया जिसने अपनी एक गज़ल सुनाई। उसकी गज़ल का ये शेर लोगों को बहुत पसंद आया। अफसोस ये नहीं कि वो मेरा नहीं हुआ, अफसोस ये नहीं कि वो मेरा नहीं हुआ, वो शख्स सारी उम्र किसी का नहीं हुआ। बेटा जी आप तीसरे और लास्ट पेज पे चले गए, यहाँ पे भी ऐसे ही आप मुख्तलिफ शायरों के बारे में बताते जाएंगे कि उन्होंने अपनी शायरी सुनाई, उन्होंने अपनी शायरी सुनाई, और आखिर में जाके आप सदर की बात करेंगे जो कि सदर की कुर्सी पे बैठा हुआ था। उस शायर को दावत कलाम दी गई है। मुल्क का नामवर शायर था, लोगों ने उनके खड़ा होने से पहले ही क्लैपिंग जो है वो शुरू कर दी। उन्होंने अपनी गज़ल सुनाई और इस शेर को तो लोगों ने कई बार सुना। वो अक्स बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, वो अक्स बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, अजीब शख्स है पानी के घर में रहता है। बेटा इसी तरह आप इसको क्लोज करेंगे कि प्रिंसिपल जो है वो आखिर में स्टेज पर तशरीफ लाए। उन्होंने ना सिर्फ बच्चों का शुक्रिया अदा किया बल्कि आने वाले शायरों का भी शुक्रिया अदा किया। इस तरह प्रोग्राम जो है वो हंसी खुशी अपने इख्तिताम को पहुँचा। मेरे बच्चों इसी तरह इसको हल कीजिएगा। खुदा आपको